हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ इंग्लिश के क्वेश्चंस जो एचपी पुलिस कांस्टेबल के 2016 के एग्जाम्स में आए थे। उनको थारोली डिस्कस करेंगे, उनके आंसर्स देखेंगे कैसे उनके आंसर्स आए हैं। उसमें हम कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्योंकि इतने ही पूछे जाते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 20-20 मार्क्स के अकॉर्डिंग, जो न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आए हैं। पहले हम पिछले क्वेश्चन देखेंगे। ओके, सो लेट अस बिगिन विद फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले जो हमारे पास दिया गया है, हाँ जी, फाइंड आउट दी, क्या फाइंड आउट करना है हमने? इनकरेक्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस, जो हमारा सेंटेंस करेक्शन का है, सेंटेंस करेक्शन का है। ये हमारे पास रिवाइज सिलेबस में भी है, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस करके। तो हम इन सेंटेंसेस को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि क्वेश्चंस का लेवल क्या रहने वाला है, क्वेश्चंस किस बेस पे आने वाले हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। माय फादर, देखो सेक्शंस में डिवाइड है, स्लैश मींस यहां से अलग सेक्शन है। फर्स्ट सेक्शन देखो, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन और डी है हमारे पास नो एरर। अब देखते हैं क्या है। फाइंड आउट द इनकरेक्ट पार्ट। माय फादर डील्स विद गारमेंट्स। इसमें रेड से हाईलाइटेड है कि सी पार्ट इसमें गलत है। क्यों है ये हम देखते हैं। देखो, जो सब्जेक्ट है हमारे पास माय फादर डील्स, जो वर्ब में जब हमारे एस लगता है तो वर्ब हमारे पास क्या हो रहा है? सिंगुलर वर्ब यूज हो रहा है। वर्ब में जो एस लगता है ये हमारे पास कौन सा होता है? सिंगुलर वर्ब यूज हो रहा होता है। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिस पर एक्शन हो रहा है वो भी सिंगुलर होना चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ये कहता है कि जो वर्ब है वो क्या होना चाहिए? नंबर में और क्वांटिटी में अग्री करना चाहिए सब्जेक्ट से। तो फादर उसके गारमेंट्स सब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट से डील करना चाहिए, है ना। SVO हमारा इसमें पैटर्न रहता है इंग्लिश में। गारमेंट्स हो गया प्लूरल हमारे पास, लेकिन हमारे पास वर्ब कौन सा लगा है? सिंगुलर वर्ब लगा है। तो यहां पर क्या आना चाहिए था? यहां आना चाहिए था गारमेंट। माई फादर डील्स विद गारमेंट। आई बात समझ में? सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर ऑब्जेक्ट लगेगा, प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल ऑब्जेक्ट लगेगा। अगर यहाँ डील होता और यहाँ एस होता तो ये बिल्कुल करेक्ट होता, माई फादर डील विद गारमेंट्स। लेकिन सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, दे के साथ डील लगता, फादर सिंगुलर है तो यहाँ पर डील्स लगा था। गारमेंट्स इस वजह से यहाँ पर गलत हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो, नॉलेज ऑफ at least 2 languages are required to pass। क्यों है गलत? नॉलेज ऑफ, नॉलेज ऑफ, ठीक है, हाँ ठीक है। एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस, कम से कम 2 भाषाओं की नॉलेज। 2 लैंग्वेजेस क्या है? प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगा है? प्लूरल लगा है हमारे पास, इस हिसाब से तो ठीक होना चाहिए। अब देखते हैं, लेकिन लैंग्वेजेस बेशक हमारे पास प्लूरल में है, उससे पहले क्या लगा है? एटलीस्ट, जिसका मतलब क्या होता है? कम से कम। कम से कम हमारे पास क्या डिजिट हो जाता है? सबसे कम डिजिट हमारे पास 0 होता है, लेकिन ये नेगेट हो जाती है इसकी वैल्यू। सबसे कम हमारे पास होता है 1। एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस की कम से कम 2 भाषाएं आनी चाहिए। तो यहाँ पर आर के बदले क्या आना चाहिए था? इज आना चाहिए था, तब ये करेक्ट होता। नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस इज रिक्वायर्ड टू पास। ठीक है, दैट इज वाई सी इज इनकरेक्ट हियर। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट विल बी पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऑफ आई प्ले क्रिकेट। ओके, ऑप्शन मैंने दे नहीं रखे हैं इसमें। पास्ट इंडेफिनिट में क्या आता है? सब्जेक्ट एज इट इज रहेगा, पास्ट है तो वर्ब का बेस फॉर्म देखो, वर्ब का बेस फॉर्म जो हमारे पास क्या है इस केस में? प्ले है, प्लस डी या ईडी डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, और उसके बाद एज इट इज इसका आएगा आई प्लेड। सिंपल पास्ट है ना, मतलब पास्ट इंडेफिनिट है ना, क्या आएगा? आई प्लेड क्रिकेट। ये हमारे पास इसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, आई प्ले क्रिकेट का। क्लियर हो गया? चलो मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट।
चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसके लिए आपको वोकैबुलरी आनी चाहिए। किसकी बात हो रही है? एल्यूमिनियम, ये तो इसमें करेक्ट है, लेकिन इनकरेक्ट ये क्या है? एल्यूमिनियम क्या होता है? एक मेटल होता है। एल्यूमिनम ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं, आप इसको लर्न कर सकते हैं। एल्यूमिनियम। सो दैट विल हेल्प यू रिमेंबर द स्पेलिंग करेक्टली। एल्यूमिनियम, जब हम जैसा प्रोनाउंस करते हैं हमारी स्पेलिंग्स वैसे ही निकल आती है। एल्यूमिनियम बोलोगे आप तो ई है, ई क्योंकि ए की साउंड देता है। एल्यूमिनियम बोलोगे तो एल, अगर आप एल बोलोगे पहले तो वो गलत है। ये क्या है? एलू मिनी यम, ऐसे हम इसको लर्न करेंगे, ठीक है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम नहीं होता है, एल्यूमिनियम होता है। अ पर्सन हु हैज नो मनी टू पे हिज डेट, जो अपना उधार ना चुका सके, हम उसको क्या कहते हैं? पुअर। पुअर होता है गरीब। पॉपर होता है फ्लूट प्ले करता है जो। डेस्टिट्यूट होता है वो भी पॉवर्टी से रिलेट करता है। इंसॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट नहीं रहा। सॉल्वेंट क्या होता है? कि आप अपना पैसा दे सकते हो। इंसॉल्वेंट क्या हुआ? आप अपना पैसा नहीं दे सकते। ये क्या है हमारे पास? है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का आंसर है ये। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन है और उसी के बेस पर उसका आंसर दिया है। अ पर्सन, एक ऐसा इंसान, हु हैज नो मनी टू पे हिज डेट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट। जैसे दिवाला निकल जाना किसी का, जैसे होता है ना, द कंपनी वॉज इंसॉल्वेंट, दिस कंपनी वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, जो अपनी डेट्स वापस नहीं पे कर पाए। नेक्स्ट देखते हैं, द पासिंग ऑन ऑफ फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, एक जनरेशन से दूसरी पे जो हम फिजिकल या मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स पास ऑन करते हैं, हम उसको क्या कहते हैं? देखो, हेरिटेज। हेरिटेज पता क्या होता है हमारा? कि जो ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर थे वो आए थे फॉर एग्जाम्पल कश्मीर से, उसके बाद फादर, अंकल, जो कल्चरली चीज आएगी वो कश्मीर ही आएगी। तो वो चीज क्या होती है? हमारी हेरिटेज होती है, हमारी विरासत होती है, ठीक है। पेडिग्री क्या होता है? किसी चीज की हद, ठीक है। हेरिडिटी क्या होता है? जनरेशन, जीन से रिलेटेड होता है। हेरिडिटी मींस पासिंग ऑफ जीन्स, आप अपने जीन्स पास कर रहे हो। लेगेसी होता है आप कुछ बड़ा कर रहे हो, डूइंग समथिंग ग्रेट एंड मेकिंग नेम, ग्रेट एंड मेकिंग योर ओन नेम, फेमस हो जाना, वो होता है हमारे पास लेगेसी। तो आंसर पासिंग ऑफ जीन्स क्या होता है? हेरिडिटी इसको बोला जाता है। चूज द करेक्ट। अब क्वेश्चन 7 ऑनवर्ड्स हमारे पास क्या है? देखो, टू डाई इन हार्नेस, क्या करना है हमने? करेक्ट मीनिंग चूज करना है। किसका? इडियम का। 4 ऑप्शंस हमारे पास दे रखे हैं उसमें से। टू डाई इन हार्नेस, हार्नेस में मर जाना। टू डाई यंग इन एन एक्सीडेंट, प्लान्ड मर्डर, टू डाई वाइल इन सर्विस, टू बी टेकन बाय सरप्राइज। ये देखो, ये तो यंग इन एक्सीडेंट का तो सिंपल एक्सीडेंटल डेथ है वो। प्लान्ड मर्डर, उसको जो चीज प्लान करके, प्लान्ड किलिंग इज नोन एज अ मर्डर। टू डाई वाइल इन सर्विस हो सकता है। टू बी टेकन बाय सरप्राइज, टेकन बाय सरप्राइज होता तो यहाँ पर डाई वर्ड यूज नहीं किया होता। एलिमिनेशन मेथड से हमने टू डाई वाइल इन सर्विस इसका आंसर ला दिया है कि जब आप किसी जॉब पर हो, पोस्टिंग पर हो, एंड यू आर किल्ड और यू डाई, दैट इज नोन एज टू डाई इन हार्नेस, हार्नेस में मर जाना। नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड। करेक्ट वर्ड क्या है? देखो, प्रेपोजिशंस आ गई यहाँ पर। पार्ट्स ऑफ स्पीच की, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आपके सिलेबस में है उसमें क्या है? एक टॉपिक प्रेपोजिशंस का भी होता है। एंड you have to fill in the blank with correct word. I have been living dash 2009 from, जब आपके पास from दिया होता है that means
1 डेट से लेकर आप 2nd डेट तक, जैसे कि फ्रॉम वेडनेसडे टू सैटरडे। जब आपके पास दो चीजें नोन होती है देन यू यूज फ्रॉम। सिंस आता है तब से, व्हेन डेट मेंशन की जाती है ओल्ड डेट और वो प्रेजेंट टाइम तक चल रही है, ठीक है। फॉर 2009 आता है इन दैट पर्टिकुलर ईयर, डेट्स की बात कर रही हूं मैं, है ना, इन दैट पर्टिकुलर ईयर। बिटवीन भी आ जाता है कि वी हैव बीन लिविंग हियर, अगर यहां पर 2 डेट्स मेंशन होती है। सिंस आता है ओल्ड डेट से आज तक प्रेजेंट में, तो यहाँ पर क्या आएगा, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2009, की 2009 से लेकर आज तक मैं यहाँ रह रही हूँ। अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल 2000 अभी क्या चल रहा है, 2024 चल रहा है, अगर मैं 2024 ऐसे कर देती, I have been living here dash 2009 to 2024, between नहीं आएगा, between आएगा I have been living here, I lived here between, जब 2 साल मेंशन करनी है, from 2009 to 2024, ठीक है। नेक्स्ट, she fell prey dash मलेरिया। प्रे होता है शिकार, प्रे क्या होता है, शिकार होता है हमारे पास। ऑफ, शी फेल प्रे ऑफ मलेरिया, मलेरिया का, फॉर मलेरिया, मलेरिया के लिए, इनटू मलेरिया, मलेरिया के अंदर, या टू मलेरिया, यहाँ पर आएगा टू मलेरिया। डिजीजेस वगैरह के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, टू प्रेपोजिशन का इस्तेमाल होता है। प्रे टू, किसके लिए प्रे हुई, वो हुई मलेरिया के लिए प्रे, शिकार हो गई मलेरिया का। क्लियर हो गया है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, रोहन इज गुड डैश मैथमेटिक्स। मैंने क्लास में भी ऑलरेडी ये पढ़ाया है। रोहन इज गुड इन, एट यूज होता है व्हेन वी आर गुड एट समथिंग, गुड और बैड एट समथिंग। जैसे कि हमारी यूजुअली इसमें क्या आता है, कॉग्निटिव एबिलिटीज आती है, हमारी हॉबीज इसमें इंक्लूड की जाती है, तो ये क्या आता है, एट उसमें इस्तेमाल होता है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यू की, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, बहस करना किसी से। आर्ग्यू की स्पेलिंग होती है ARGUE। क्या आएगा इसमें, मेंट आएगा पहले तो, है ना, तो ए वाला हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, 2 में है मेंट, लेकिन एक में ARGUMENT, एक में ARGUE, पूरा आर्ग्यू दे रखा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि कुछ वर्ड्स में ई ड्रॉप करके आगे का वर्ड ऐड, सफिक्स ऐड किया जाता है। आर्ग्यू क्या है, हमारे पास वर्ड है, प्लस इसमें हमने मेंट करना है, जो हमारे पास सफिक्स है, तो हम वो क्या होगा, ई ड्रॉप होकर के क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट, इसमें आंसर आ जाएगा हमारा। सो दिस विल बी द करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ऑपोजिट ऑफ द वर्ड कॉन्कर इज। कॉन्कर करना क्या होता है, कॉन्कर करना किसी से। देखो 2 टाइप का कॉन्कर होता है, एक होता है कॉन्कर जो होता है हथिया लेना, कब्जा लेना, एक होता है कॉन्कर, एक है कॉन्कर, एक है कॉन्कर। कॉन्कर होता है किसी से क्या हो जाना, सबमिट कर देना किसी चीज को, मतलब अग्री कर देना किसी चीज के साथ। तो इन्होंने हमसे पूछा है कि उसका एंटोनिम क्या है। अग्री करने का एंटोनिम क्या होता है, डिसअग्री करना होता है। इसके लिए आपको कॉन्कर का मतलब भी पता होना चाहिए, वो कैब में ये ज्यादा जरूरी आता है। अब देखो, अब डॉक्टर हु ट्रीट्स डिजीजेज ऑफ द आई की बात हो रही है, आंख के डॉक्टर को क्या बोला जाता है, रेडियोलॉजिस्ट। रेडियोलॉजिस्ट तो वो डॉक्टर होता है जो एक्सरेज देखता है। कार्डियोलॉजिस्ट होता है हमारे पास हार्ट का डॉक्टर। डर्मेटोलॉजिस्ट होता है हमारे पास स्किन एंड हेयर का डॉक्टर। तो हमारे पास ऑप्थेमोलॉजिस्ट बन जाता है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट।
ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हमारा जो होता है वो हमारा आई डॉक्टर होता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ डिजास्टर। नॉट अ सिनोनिम पूछा है तो क्या होगा उसका वो, जब सिनोनिम नॉट अ सिनोनिम पूछा है तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एंटोनिम पूछा गया है। ध्यान रखना है नॉट जैसे वर्ड्स का। नॉट अ सिनोनिम पूछा है तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है, मिस फॉर्च्यून। मिस फॉर्च्यून क्या होता है, मिस का मतलब क्या होता है अन, फॉर्च्यून का मतलब क्या होता है लकी, जो अनलकी है वो मिस फॉर्चुनेट होता है। कैलामिटी क्या होता है, आपदा आ गई, आपदा आने को क्या बोलते हैं, नेचुरल कैलामिटी आ गई है ना, इसको क्या बोलते हैं, आपदा बोलते हैं। प्रॉस्पेरिटी क्या होता है, ग्रो करना होता है। मिसहैप क्या होता है, कोई नेगेटिव हैपनिंग। नेगेटिव हैपनिंग को हम क्या बोलते हैं, मिसहैप बोलते हैं। मिस हैपनिंग जिसका उसका शॉर्ट फॉर्म है। तो हमारे पास क्या है, अनलकी। डिजास्टर क्या होता है, शी हैड अ वेरी डिजास्टरस पास्ट, कि वो उसका पास्ट बहुत ही मिसफॉर्चुनेट है, तो ये इसका सिनोनिम है। डिजास्टर, नेचुरल कैलामिटी और डिजास्टर एक ही बात होती है कि जो कैलामिटी वर्ड है वो हम यूजुअली नेचुरल डिजास्टर्स के लिए यूज करते हैं वन वर्ड। प्रॉस्पेरिटी तो ग्रो करना हुआ, डिजास्टर तो खत्म करना हुआ। मिसहैप भी है नेगेटिव हैपनिंग जो कि हो जाता है हमारे पास डिजास्टर। तो इसका आंसर आ जाता है सी, प्रॉस्पेरिटी। ओके, सो दिस कंक्लूड्स आवर लेक्चर ऑन 2016 के एचपी पुलिस कांस्टेबल में जो इंग्लिश सेक्शन पे क्वेश्चंस आए थे। ओके, थैंक यू।